बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं आवासीन टीवी और मैं हूं करम खान। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि क्रिकेट का सीज़न चल रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019। तो उस सिलसिले में आज हमारा प्रोग्राम होगा। उस प्रोग्राम में हमारे साथ पैनलिस्ट होंगे पाकिस्तान के मायनाज क्रिकेटर्स मोहम्मद आरिफ भाई, जो पाकिस्तान अंडर 19 भी खेल चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान वापडा के ऑफिशियल भी है और इंटरनेशनल स्कोरर भी है। इसके अलावा मेरे दूसरी जानिब मोहम्मद जमान साहब, जो वापडा ऑफिशियल भी है और इसके साथ साथ पेशावर रीजन से भी खेल चुके हैं और प्रोफेशनल कोच भी है। तो आज हमारे पैनलिस्ट वर्ल्ड कप के अगले मराहल पे अपने तजर्बे के मुताबिक उस पर रोशनी डालेंगे और कोशिश होगी कि अगले मराहल की सूरत हाल को वाज़ेह किया जाए और आप तक लाया जा सके। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आरिफ भाई से पहला सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, जैसा कि जानते हैं हम सब के पाकिस्तान में क्रिकेट का एक क्रेज़ है। सर, पहाड़ों पे देखते हैं तो बच्चे खेलते नज़र आते हैं, सड़कों पे खेलते रहते हैं बच्चे। तो इस हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी उस लेवल की नहीं होती जिस तरह की तवक्को होती है। तो इस वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तानी टीम अगर मगर की शिकार नज़र आ रही है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे और आपकी नज़र में कौन कौन सी टीमें सेमीफाइनलिस्ट हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि बच्चों में जुनून तो छोटी उम्र में बच्चों को शौक़ पैदा हो जाता है। जो बड़े प्लेयर्स को देखते हैं तो वो पहाड़ों में हो या गरीब महलों में हो तो उन अपने स्टार्स को फॉलो करते हैं और उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो बाज़ दफ़ा अच्छा रिज़ल्ट भी निकलता है कि उन्हीं में से निकल के पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करते हैं। बाकी मसला रहा है कि जी पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी, वो तो मेरे ख्याल में कि एक मैचेस के अलावा तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जारी है, ख़ास तौर पे बॉलर्स की और टॉप ऑर्डर बैट्समैन की, जो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि अपने आप को कंसिस्टेंटली तौर पे वो अपने आप को अप्रूव नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए। एक बहुत बड़ा एक इवेंट है, इसमें डू एंड डाई वाले चक्कर होते हैं। तो अभी पाकिस्तान की टीम उस स्टेज पे खड़ी हुई है कि जहाँ पे हर मैच जीतना उनके लिए बहुत लाजमी है। और मेरे ख्याल में कि अगले 2 मैचेस जो उनके लिए हैं, एक तो बांग्लादेश के साथ है और एक अफ़गानिस्तान के साथ। अफ़गानिस्तान एक टीम ऐसी है कि जो कुछ भी कर सकती है। अपने आप को उन लोगों ने लास्ट 2 ईयर्स से बहुत अपने आप को मनवाया है, दुनिया में मनवाया कि जी हमारा भी एक मुल्क है क्रिकेट का। तो बांग्लादेश का एक नाम अपना है, उसको हम इजी नहीं ले सकते। बांग्लादेश का अपना एक स्टैंडर्ड है। उसने अभी लास्ट मैच बहुत टफ खेला, फिर उसने वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ मैच जीता। अभी रिसेंटली एक मैच उनका चला जो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत टफ टाइम दिया ऑस्ट्रेलिया को। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम को बांग्लादेश को आसान नहीं समझना चाहिए, उसके साथ एक स्ट्रेटजी के साथ खेलना चाहिए और अब मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अगर क्वालिफाई करना है सेमीफाइनल के लिए। तो बांग्लादेश का एक मैच इंडिया के साथ है और एक मैच उनका अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ रहते हैं। अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के साथ मैचेस हैं पाकिस्तान के। तो मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान को दोनों मैच जीतेंगे तो वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। हाँ, इंग्लैंड के 2 मैचेस अभी पड़े हुए हैं और वो भी बहुत सख्त मैचेस हैं। एक इंडिया के साथ मैच है उनका और एक न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड ऑलरेडी पहले ही 7 मैचेस में 11 पॉइंट के साथ सेकंड पोजीशन पे खड़ी है। अपना पॉइंट टेबल उसने अच्छा किया हुआ है और इंग्लैंड स्ट्रगल कर रही है सेमीफाइनल के लिए। लास्ट मैच श्रीलंका के खिलाफ उतनी परफॉर्मेंस नहीं दे सके कि जो लोग उनसे तवक्का कर रहे थे अपने होम ग्राउंड के ऊपर, लेकिन वो उस मेयार का ना खेल सके। अब उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अच्छा आरिफ भाई, ये तो बात होती रहेगी इस हवाले से, लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं कोई बड़ा इवेंट हो तो उसमें पाकिस्तानी टीम हमेशा से ये एक रिवायत बनती जा रही है कि पाकिस्तानी टीम अगर फला टीम हार जाए, बारिश हो जाए तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। तो ये क्या चक्कर है? ये बस एक ज़हन की बात है कि पाकिस्तान अगर एक आधा मैच हार जाती है तो वो हम जैसे लोग जो होते हैं
वो कहते हैं कि जी 92 वर्ल्ड कप वाला जो एक पॉइंट था उसी तरह एक सिस्टम चले, तो हर बंदे के जहन में वही एक चीज़ उजागर होती रहती है 92 वर्ल्ड कप वाली। लेकिन मेरे ख्याल में कि ऐसा नहीं होना चाहिए। टीम अपनी पोजीशन हमेशा अच्छा करने की कोशिश करती है, लेकिन ये हमारी अपनी सोच है कि हम अगर इस तरह आएंगे तो इस तरह हो जाएगी, अगर वो टीम हारे तो हम ऊपर चले जाएंगे। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अब हमारे अपने मुल्क की टीम है, उसको सपोर्ट भी करना चाहिए। और टीम माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है इस वक्त। सिर्फ थोड़ा अपने आप को बेहतर बनाने की स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी चाहिए, मेरे ख्याल में कर भी रही है। तो इंशाल्लाह ताला आई होप के नेक्स्ट मैचेस में वो और अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये जो बातें होती हैं कि वो टीम हार जाए वो जीते, तो इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करना चाहिए। ये इनके पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छा मौका है सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के। ठीक है आरिफ भाई, आपसे सेमीफाइनलिस्ट टीमों के हवाले से भी प्रोग्राम के अगले मरहले में आपसे उस हवाले से भी बात होगी, लेकिन उसके साथ साथ स्वात के मायनास क्रिकेटर मोहम्मद जमान साहब हमारे साथ मौजूद है। तो जमान साहब, जिस तरह आरिफ भाई कह रहे थे कि पाकिस्तान में मतलब पोटेंशल है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैचेस जीते हैं, तो ये क्या वजह है कि दुनिया भर में पाकिस्तानी टीम को अनप्रेडिक्टेबल टीम कहा जाता है, और यहाँ तक कि आयरलैंड जैसी टीम से हम शिकस्त खा गए। अफ़गानिस्तान ने पहले वार्म अप मैच में हमें शिकस्त दे दी, वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ 105 रन पे आउट हो गए, और आगे भी दुआओं पे टीम चल रही है। तो ये क्या मसला है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सब अपने नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम, और आरिफ भाई को खुशामदीद कहता हूँ उस बात में। और ये पाकिस्तान टीम के बारे में जो चीज़ मशहूर हुई है कि अनप्रेडिक्टेबल है, तो वाकई ये पाकिस्तान की ऐसी टीम है कि ये दुनिया की किसी भी टीम को शिकस्त भी दे सकती है और किसी भी टीम से हार भी सकती है। और ये बात कल मेरे ख्याल में रिकी पॉन्टिंग ने भी की है कि पाकिस्तान की ऐसी टीम है कि ये किसी को भी शिकस्त दे सकती है। जैसे कि आपने देखा इंग्लैंड को, जो वर्ल्ड नंबर 1 इस टूर्नामेंट से पहले था, उसको शिकस्त दिए। फिर न्यूजीलैंड की बहुत मजबूत तरीन टीम को किस तरह शिकस्त दी है, साउथ अफ्रीका को हराया। तो पाकिस्तान में ये खूबी है कि ये किसी भी वक्त अगर ये फॉर्म में आ जाए और ये अपना परफॉर्मेंस देना शुरू करे तो पाकिस्तान किसी भी टीम को हरा सकती है। दूसरी बात यह है कि लड़की अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की टीम ने कमबैक करना शुरू कर दिया है। और ये ऐसी चीज़ 1992 में भी हुई थी कि जब पाकिस्तान ने कमबैक किया तो फिर अल्लाह ताला ने ऐसी मदद की है कि ये रुकने का नाम भी नहीं ले रही थी। और इंशाअल्लाह इस टाइम भी उम्मीद ये की जाती है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को ये वर्ल्ड कप जिताएगा। तो आपने देखा कि जिस तरह हारिस सुहेल, जिस तरह बाबर आजम, जिस तरह वो खेल उन्होंने शुरू कर दिया, अल्लाह का शुक्र है दोनों फॉर्म में है। बाबर आजम ने कल ज़बरदस्त सेंचुरी भी बनाई न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, और शाहीन अफरीदी ने ज़बरदस्त बॉलिंग की है, और उस तरह आमिर और वहाब रियाज भी फॉर्म में आ गए। तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। बाकी दुआएं तो अपनी टीम के साथ हमेशा होती है, लेकिन अब लड़कों ने परफॉर्म करना भी शुरू कर दिया, टीम वापस फॉर्म में आ गई है। और ये दुनिया के लिए, सारी टीमों के लिए ख़तरे की घंटी है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम अगर फॉर्म में आ जाती है तो ये फिर किसी भी कप को जीत सकती है। इसमें मेरे ख्याल में जिस तरह आरिफ भाई ने कहा है ना कि अफ़गानिस्तान की अपनी एक हिस्ट्री है क्रिकेट की, वो इमर्जिंग बहुत ज़बरदस्त इमर्ज हो रहा है क्रिकेट की दुनिया में। और जो बांग्लादेश की टीम है वो भी बड़ी ज़बरदस्त टीम है, आजकल उसकी परफॉर्मेंस ही नज़र आ रहा है कि वो ज़बरदस्त टीम है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की टीम खेल रही है, जिस तरह उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया, जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड को हराया, और जिस तरह उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया, तो इंशाल्लाह इतनी मुश्किल टीमों को हराया है तो इंशाल्लाह ये 2 मैचेस भी आराम से जीत जाएंगे। और पाकिस्तान की टीम जो है अभी कमबैक कर रही है, मैंने आपको कहा कि कमबैक कर रही है। तो जब ये कमबैक करेगी और पाकिस्तान की ऐसी टीम है, मैंने आपको पहले भी कहा कि किसी भी टीम को हरा सकती है। ठीक है आरिफ भाई, जमान साहब के मुताबिक पाकिस्तानी ऐसी टीम है जो किसी भी टीम को हरा सकती है, लेकिन मैं उसके साथ साथ अपना एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि पाकिस्तान वो टीम है कि वो किसी भी टीम के हाथों शिकस्त खा सकती है। गुज़िश्ता दिनों एक वफाकी वज़ीर का एक ट्वीट देख रहा था, तो वो कह रहा था कि वोलमर की वो गम अभी तक नहीं भूले और मिकी भाई की फिक्र हो रही है।
तो आप क्या कहेंगे, आपको मिकी की फ़िक्र हो रही है कि नहीं? सबसे पहले तो हमारे अपनी पाकिस्तान टीम की फ़िक्र होनी चाहिए कि वो किस स्टैंड पे खड़ी है, क्योंकि मेरे ख्याल में कि जमान भाई ने अच्छा कहा कि पाकिस्तान की टीम कुछ भी कर सकती है किसी भी टीम के ख़िलाफ़। इनमें इतनी एबिलिटी है कि वो कुछ कर सकती है। और माशाल्लाह अभी लास्ट 2 मैचेस में हारिस सोहेल का एक सेंचुरी करना और लास्ट मैच में 50+ रन्स नॉट आउट करना, ये पाकिस्तान के लिए खुश आइन है कि पाकिस्तान की जो मिडल ऑर्डर बैटिंग है वो अच्छे तरीके से क्लिक कर रही है। और उसमें यह है कि बाबर आजम बिल्कुल रेगुलर रन्स कर रहा है माशाल्लाह, एक पाकिस्तान का नाम है, उभरता हुआ सितारा है। और ये 2-3 प्लेयर ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान टीम को सेमीफाइनल के लिए स्टैंड करा सकते हैं सेमीफाइनल में। तो आई होप इंशाल्लाह ताला, उम्मीद है अल्लाह पाक से कि ज़रूर पाकिस्तान अगर लास्ट 2 मैचेस जीतता है तो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा। अगर बांग्लादेश भी 2 मैच जीतता है तो फिर इक्वल पॉइंट हो जाएंगे। उसके ऊपर में नेट रनर क्या आ जाएगा, फैसला होगा। 7 मैचेस में उसके भी 7 पॉइंट हैं और पाकिस्तान के भी 7 मैचेस खेल के 7 पॉइंट हैं। तो एक मैच बांग्लादेश का इंडिया के साथ जो है वो बहुत मुश्किल मैच है उनके लिए भी डू एंड डाई के लिए। और पाकिस्तान का मैच जो आपस में बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच है, ये दोनों का भी एक अहम मैच होगा। पाकिस्तान लाजमी बात है कि अपनी एक हिकमत अमली वो इनके ख़िलाफ़ एक डिफरेंट तरीके से मैदान में उतरेगा, अपनाएगा उस चीज़ को। तो इंशाल्लाह ताला मेरी तो बड़ी अच्छा आरिफ भाई, ये तो ठीक हो गई बात, लेकिन जैसा कि आप भी बता रहे थे प्रोग्राम से पहले कि तकरीबन 3 टीमें तो सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है ना अभी तक के सूरत हाल के मुताबिक। तो अभी एक टीम ने क्वालिफाई करना है, उसके लिए बांग्लादेश भी कंपटीशन में शामिल है, श्रीलंका भी एक छुपा रुस्तम साबित हो सकता है, उसके अलावा इंग्लैंड और पाकिस्तान तो है ही। तो 4 टीमों में से एक ने क्वालिफाई करना है। तो आप किस नज़र से देखते हैं? मेरे ख्याल में पाकिस्तान के 2 मैचेस जो हैं इतने टफ नहीं हैं जितने इंग्लैंड और बांग्लादेश के मैचेस हैं। इंग्लैंड टीम ने एक न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मैच खेलना है और आखिरी मैच उसने इंडिया के ख़िलाफ़ खेलना। तो मेरे ख्याल में कि वो टफ मैच इंग्लैंड के लिए है। अगर इंग्लैंड 2 मैच जीतता है तो फिर उस सूरत में वो सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करेगा। बाकी रही बात श्रीलंका के ख़िलाफ़ भी श्रीलंका के 2 मैचेस आसान है और 1 मैच मुश्किल है। उसको भी 3 मैच जीतेगा तो वो 12 पॉइंट पे आएगा। पाकिस्तान का 2 मैच जीतना 11 पॉइंट पे आ जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल में उम्मीद है कि पाकिस्तान ज़रूर ये हदफ अपूर करेगा और पॉइंट टेबल अपना अच्छा करेगा 11 पॉइंट के साथ। ठीक है, तो नाजरीन, जिस तरह के आरिफ भाई की बात से हम ये नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि हमने मुसल्ले को नहीं छोड़ना और मुसलसल दुआएं मांगनी है कि श्रीलंका भी हार जाए, बांग्लादेश भी हार जाए और इंग्लैंड भी हार जाए तो पाकिस्तान की जगह सेमीफाइनल में बन सकती है। ऐसा ही है ना आरिफ भाई? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। तो आरिफ भाई, अगर टीम सिलेक्शन पे बात की जाए तो इंडिया की मैच में शुएब मलिक को खिलाया गया और आसिफ एक न्यू टैलेंट है, उसको साइड लाइन कर दिया गया। तो क्या समझते हैं कि उस मैच में नए लड़कों को चांस देना चाहिए था कि नहीं? सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया एक हमारा शुरू से हरीफ रहा और हमेशा अच्छी टीम रही है। तो उसके ख़िलाफ़ इतने बड़े इवेंट में जितना एक्सपीरियंस हम खिला सकते तो वो हमने यूज़ किया। अनफॉर्चुनेटली कि उसने रन्स नहीं किए, लेकिन शुएब मलिक एक नाम है पाकिस्तान, बिल्कुल बहुत बड़ा नाम है। ये तो अल्लाह की तरफ से होता है, रन्स करना ना करना ये तो अल्लाह पाक की तरफ से। लेकिन उस दिन जो टीम बनी थी मेरे ख्याल में कि बहुत अच्छी टीम थी। रन्स उससे नहीं हुए, मैच पाकिस्तान हार गया, जिसकी वजह से सब लोग मेरे समेत जितना पाकिस्तान था सबसे अफसुदा किस्म के लोग मैंने देखे कि जो बहुत बुरा भला कह रहे थे। उनका राइट भी है, अगर वो पाकिस्तान टीम से प्यार करते हैं तो उनका हक बनता है कि क्रिटिसाइज़ भी करें, अफसोस भी करें। तो हमने उनको भी देखना है, आवाम को भी देखना है, पाकिस्तान टीम को भी देखना है। तो उसके बाद जो चेंजेस किए हैं, शुएब मलिक के बाद हारिस सोहेल को आप लेके आए सिलेक्शन कमेटी, जो कप्तान और कोच, और उसने बहुत बड़ा एक अपने आप को प्रूव किया कि मैं डिज़र्विंग हूँ। और आते साथ ही उसने
बिल्कुल 100 किया उसने और बहुत अच्छे रन्स किए उसने, 100 किया उसने कि जिसकी वजह से पाकिस्तान वो टीम जीता और ख़ुद भी मैन ऑफ द मैच हुआ। फिर उसके बाद लास्ट मैच हमारा मैच न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हुआ, फिर उसने एक अच्छी इनिंग्स खेल के पाकिस्तान को मैच जिताया। तो मेरे ख्याल में कि हारिस सुहेल का कमबैक करना और रन्स करना और फॉर्म में आना ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा साइन। ठीक है आरिफ भाई, आपसे आखिरी सवाल होगा, लेकिन ज़मान साहब आप यहाँ पे क्रिकेट खेलते आए हैं बचपन से, तो स्वात में जो मसाइल है लड़कों को वो भी आपके सामने है, आपने ख़ुद जिन मसाइल का सामना किया है वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन जो यंगस्टर है, जो अभी गली कूचों में क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये है कि जो बच्चे जो यंगस्टर है वो क्रिकेट खेलते हैं वो देखे पाकिस्तान की मौजूदा टीम की तरफ देखे। आपने देखे अपने शोएब मलिक की बात की है, वो बिलाशुबा बहुत बड़ा प्लेयर है, बैड टाइम किसी भी आ सकता है। तो ये बच्चे जो है इससे सीखे। हारिस सुहेल को एक मैच में खिलाया, वो परफॉर्म नहीं कर सका, वो बाहर बैठ गया। 2-3 मैच के बाद उसे फिर मौका मिला और वो डिसाइड नहीं हुआ, उन्होंने मेहनत की और उन्होंने इतना ज़बरदस्त कमबैक किया कि दुनिया को मनवाया, अपनी पोजीशन जो है, अपनी बैटिंग जो है उसमें मनवाया अपने आप को कि अगर मैं बाहर भी बैठ सकता हूँ तो अगर मुझे फिर मौका मिले तो मैं उससे बेहतर खेल के तो अपनी लगी जगह मतलब बनवाऊँगा टीम में। तो ये चीज़ यंगस्टर के लिए ये सबक है कि आप जहाँ भी है आप मेहनत करें, मेहनत के बगैर नहीं हो सकता। अगर आप मेहनत करोगे और अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको हर कोई जगह भी देगा, हर टीम में आपको जगह मिलेगी। और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे और परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो ये एक मशहूर बात है हमारी टेस्ट क्रिकेटर्स की, सीनियर्स की, कि क्रिकेट में कोई शॉर्टकट नहीं है। आप मेहनत करो, आप दिलजमी से डिसिप्लिन के साथ खेलो, बड़ों का एहतराम करो और अपने सीनियर्स की कदर करो, तो आप भी आगे हारिस सुहेल की तरह आप ज़बरदस्त क्रिकेट खेल सकते हैं। आप पहली दफ़ा सवात आए तो सवात के बारे में भी हमारे उन नाजरीन को बता दीजिएगा जो सवात आने की उसको मौका नहीं मिला। और दूसरी बात ये कि आखिर में आप यहाँ के जो मुकामी क्रिकेटर्स है, जो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इतना क्रेज़ है क्रिकेट का कि गली कूचों और पहाड़ों पर बच्चे खेलते रहते, तो उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो बात यह है कि उनके लिए पैगाम मेरा पैगाम उनके लिए कि वो अपने सबसे पहले तो अपनी ग्राउंड जितनी भी है उसको मेंटेन करें। अगर ग्राउंड है वहाँ पे ग्राउंड में जाएं, खेलें, अपने बड़े जो स्टार्स यहाँ के पहले निकले उनको फॉलो करें, पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को फॉलो करें और उतनी मेहनत करें ताकि कल को ये बच्चे स्टार बन के पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करें। और यहाँ से जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के ऑनर्स कह लें, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट जो भी है, उनको भी चाहिए कि इन लड़कों के लिए मखसूस जगह मुतय्यन की जाए, उनके शौक़ को मद्देनज़र ला के उनको ग्राउंड्स में लेके आएँ। उनके लिए जो सीनियर प्लेयर्स यहाँ के हैं उनको एज ए कोच के तौर पर यूटिलाइज़ करें ताकि उनको थोड़ी सी अवेयरनेस, बच्चों को टेक्निक्स का पता चले, उनको शौक़ बढ़े। ये इसी वजह से हो सकता है कि आप यहाँ ग्राउंड्स अवेलेबल करें, कोचेस अवेलेबल करें। तो मेरा तो यही है उन हजरात से, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट जो भी हैं, कि इन बच्चों को ज़रूर नज़र में रखें और उनकी हमेशा बैक करें। बाकी प्लेयर्स के लिए, बच्चों के लिए ये है कि वो जितनी मेहनत कर सकते हैं, मेहनत के बगैर कुछ नहीं है। किसी भी शोबे में चले जाएं, मेहनत के बगैर आप कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते। तो ईमानदारी से मेहनत करें, ऑनेस्टली से मेहनत करें और अपने बड़ों की इज़्ज़त, रिस्पेक्ट करें और अपने प्लेयरों को उनको फोकस करके एक टारगेट बनाएं कि मैंने भी ये टारगेट हासिल करना है। ठीक है सर, आप ज़िंदगी में पहली दफ़ा सवात आए तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा और उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो आपकी तरह सवात नहीं आए, तो उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरे ख्याल में कि सवात एक ऐसा शहर है कि जो बंदा इसको मिस करेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी और चीज़ को देखे।
इसको किसी दौर में स्विट्ज़रलैंड कहा जाता था पाकिस्तान का। तो इतना खूबसूरत शहर है कि मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। इंशाल्लाह ताला कल भी मैं निकलूँगा। हमारे यहाँ पे एक मेरे बड़े प्यारे दोस्त ज़मान साहब हैं, ज़मान भाई, उनका भी एक नाम है एज ए कोच, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। तो इंशाल्लाह ताला मैं कल उनके साथ जाऊंगा और विज़िट करूंगा। आज भी माशाल्लाह विज़िट किया है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अपनी फैमिली के साथ आया हूँ, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं यहाँ से खूब इंजॉय करके अपने बच्चों के साथ वापस जाऊँ। और आपको भी चाहिए कि ज़रूर सवात आएँ और ये पाकिस्तान का पुराना स्विट्ज़रलैंड है, इसको देखें और यहाँ की जो सकाफती चीज़ें हैं उसको लेके जाएं साथ, उनको देखें। इतने ज़बरदस्त व्यू है, दरिया सवात यहाँ पे मौजूद है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इस चीज़ को मिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू आरिफ भाई कि आपने इतना कीमती वक्त दिया और आप इतना लंबा सफ़र करके आए, थके हुए हैं, उसके बावजूद आपने अब्बासिन टीवी के नाज़रीन के लिए वक्त निकाला और अपने तजर्बे से उनको इस्तिफ़ादे का मौका दिया। तो इस पे शुक्रगुज़ार है आपके ज़मान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, जिस तरह आरिफ भाई ने अपने एक्सपर्ट ओपिनियन के ज़रिए वर्ल्ड कप के अगले मराहिल की जो सूरत हाल है उस पर तफसील से रोशनी डाली और वाज़ेह कर दिया कि क्या सूरत हाल बन सकती है। तो तवक्को है कि पाकिस्तानी टीम अगर मगर के चक्कर से निकल के एक कंसिस्टेंट टीम बने और दुनिया को ये उम्मीद हो कि पाकिस्तानी खेल रहे हैं तो वो जीत के जाएंगे। इसी के साथ मुझे और मेरे पैनलिस्ट को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। I've tried to cut these corners, gotta take the easy way